जेईई इन 2022 का सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये प्रॉब्लम बहुत ही खास है, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम आपने सर्कुलर मोशन में कई बार बनाया होगा, बट जेईई मेन का जो प्रॉब्लम है, जिस डायरेक्शन में आपको ले जाना चाह रहा है, शायद उस डायरेक्शन में आपका अटेंशन नहीं गया हो। ये आप जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा। तो आइए पहले समझते हैं कि जो प्रॉब्लम का सेटअप क्या है और इसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम का सेटअप समझते हैं। तो आपके सामने एक डायग्राम है, जो कि एक सेमी स्फेरिकल वेसल का है। इसमें एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P से हम बॉल को रिलीज करते हैं फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे ड्यूरिंग इसका जो मोशन होगा और ये जो सेमी स्फेरिकल वेसल ये स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। तो इस पाथ के अलोंग ऑफ कोर्स ये मूव करेगा अंडर ग्रेविटी, राइट। तो यहाँ पर कोई पॉइंट Q है, वहां पर ये एंगल दिया हुआ है अल्फा। जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है वो अल्फा है इस पॉइंट Q पे। और यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स है और सेंटीपिटल फोर्स यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि द रेशियो ऑफ द सेंटीपिटल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉल एट पॉइंट Q। और इस पॉइंट Q पे सेंटीपिटल फोर्स लेट्स से इसको FC से डिनोट करते हैं एंड नॉर्मल फोर्स उसको हम लोग N से डिनोट करते हैं। इसके रेशियो डिफाइन किया गया है A से। और ये जो एंगल अल्फा है ये हॉरिजॉन्टल के साथ है। ऑफ कोर्स ये अल्फा क्या होगा, वेरिएबल होगा, और डिफरेंट पॉइंट्स जो होगा ये अलग अलग होगा। तो क्यों कोई भी रैंडम पॉइंट है वहां पे ये रेशियो ए को डिफाइन किया गया है। अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट करेक्ट रिलेशन बिटवीन ए एंड अल्फा व्हेन बॉल गोज फ्रॉम Q टू R। अब इसी पाथ में एक पॉइंट R भी है, तो पूछा गया है कि क्यों कोई भी बीच का पॉइंट है जहां पे एंगल अल्फा बना रहा है, और पूछा ये जा रहा है कि Q और R के बीच में जो A और अल्फा का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा। और हमारे पास 4 ऑप्शंस है, ठीक है। तो डेफिनेटली बहुत फेमिलियर आपको लग रहा होगा ऐसा क्वेश्चन। तो पहले देखते हैं कि यहाँ पे रेशियो क्या होगा। यहाँ पे अलग अलग ग्राफ है, आप देख सकते हो कर्व ग्राफ है, ऐसा कर्व है, ऐसा कर्व है, एक स्ट्रेट लाइन, एक इस टाइप का कर्व है। तो हम देखते हैं कि इसमें जो रेशियो होगा ए अल्फा के साथ कैसे वैरी करेगा, क्योंकि अल्फा भी वेरिएबल है। और ए भी देखते हैं वो क्या होता है, चेक करते हैं, राइट। तो पहले देखते हैं सेंटीपिटल फोर्स। तो किसी भी रैंडम पॉइंट पे लेट्स से जब अल्फा मेरा है ना, कोई भी पॉइंट लेट्स से अल्फा पे ही अगर बात करें, क्योंकि अल्फा वेरिएबल है तो हम अल्फा के फॉर्म में बात कर सकते हैं। तो अगर लेट्स से अल्फा पे हम बात करें, ये अल्फा कोई भी एंगल है, मतलब ये हालांकि क्यू पे डिफाइन किया गया, आप इसको थीटा कह लो। लेट्स से कि जब अल्फा का वैल्यू थीटा हो जाए, राइट। क्यू और आर के बीच में ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो लेट्स से जब अल्फा मेरा थीटा इक्वल हो जाता है, और ये जो पॉइंट मैं पिक कर रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स से कोई भी पॉइंट है जो कि क्यू और आर के बीच में, लेट्स से उस समय थीटा बन रहा हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, कि नॉर्मल फोर्स इधर काम करेगा और mg इधर काम करेगा, ठीक है ना। अब इसको आप एक्सटेंड करोगे तो डेफिनेटली आप इसको एक्सटेंड करोगे तो देखो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल, राइट। ये 90 माइनस थीटा होगा तो ऑफकोर्स ये भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अगर डायनेमिक्स लिखोगे तो जब ये यहाँ से यहाँ आएगा उस समय ये कुछ स्पीड एक्वायर कर लेगा। लेट्स से ये जो स्पीड है वो v है। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा, डायनेमिक्स का जो इक्वेशन बनेगा वो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर। सो n टुवर्ड सेंटर है तो n इज टुवर्ड सेंटर। और mg का जो इधर वाला कंपोनेंट होगा mg साइन अल्फा, इधर वाला जो कंपोनेंट होगा, राइट, ये हो जाएगा mg साइन अल्फा। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, तो नॉर्मल टुवर्ड सेंटर है, mg साइन अल्फा अवे है तो माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाय r के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये मेरा नॉर्मल का वैल्यू है। अब सेंटीमीटर फोर्स यहाँ पे कौन सा वैल्यू है, mv स्क्वायर बाय r, राइट। सो डेफिनेटली अगर लेट्स से यहाँ पे नॉर्मल हम फोर्स लिखते हैं तो नॉर्मल फोर्स मेरे पास कितना आ गया, mg साइन थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r आ गया, ठीक है ना। और सेंटीमीटर फोर्स यहाँ पे कितना है, mv स्क्वायर बाय r। तो एक बात तो क्लियर है, ये हमने डायनेमिक्स को यूज किया। यहाँ पे अगर मेरे को रेशियो निकालना है तो कुछ मीनिंगफुल यहाँ पे बन नहीं रहा है, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे एक वी स्क्वायर भी एडिशनल आ रहा है हमारा, हम कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं कि एफ सी बाई एन जो होगा वो क्या हो सकता है। बट अगेन हमें ध्यान रखना है कि जब हम लोग सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, तो साथ में एनर्जी कंजर्वेशन भी काम होता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब एनर्जी कंजर्वेशन क्यों काम करेगा यहाँ पर, तो जैसे ये अंडर ग्रेविटी मोशन हो रहा है, नॉर्मल फोर्स भी यहाँ पे काम कर रहा है, बट नॉर्मल का वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा हमेशा, क्योंकि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर है।
तो जो वर्क डन होगा नॉर्मल फोर्स का वो 0 होगा। ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल फोर्स 0 नहीं है, लेकिन उसका वर्क डन 0 है। और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जो सिस्टम का ये कंडीशन होता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का, अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन एग्जिस्ट कर रहा है सिस्टम में, तो सिस्टम का जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो कंजर्व होता है। और एग्जैक्टली यहाँ पर कुछ वैसा ही हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ mg का वर्क डन एग्जिस्ट कर रहा है, वो जैसे कंजर्वेटिव फोर्स, और नॉर्मल फोर्स का वर्क डन यहाँ पे 0, जो एक्सटर्नल फोर्स है उसका वर्क डन 0 है। तो जो एसेंशियल कंडीशन होता है कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी का, उसको वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी भी होल्ड करेगा। तो हम देख सकते हैं, अगर मान लीजिए रेडियस r है, लेट से इसका रेडियस r है, तो ये नीचे कितना आया, ये आ जाएगा mg r sin थीटा। नहीं, सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी mg r sin थीटा, राइट। ये इतना हाइट नीचे आएगा, ये r sin थीटा होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर के इक्वल। इनिशियली क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 था, तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, तो ये ऑफ कोर्स 0 है, -0 आप लिख सकते हो। तो हम देख सकते हैं कि mv स्क्वायर बाय r का वैल्यू ये होगा 2mg sin थीटा, ठीक है ना। अच्छा, इसको अगर मान लीजिए इसको मैं इक्वेशन 1 बोलूं और इसको 2 बोलूं, तो आप चेक कर सकते हो, अगर ये वैल्यू मैं mv स्क्वायर बाय r का वैल्यू मैं यहाँ ये वाला जो वैल्यू यहाँ रख दूं, तो n का वैल्यू जो होगा mg sin थीटा, और ये 2mg sin थीटा, दोनों को आप ऐड कर लोगे तो ये आएगा 3mg sin थीटा, राइट। और fc मेरा जो है वो mv स्क्वायर के इक्वल है, और ये 2mg sin थीटा के इक्वल है, राइट। तो ये 2mg sin थीटा है। तो यहाँ जो रेशियो है fc बाय n, अगर इसका आप रेशियो निकालोगे fc बाय n, तो आप डेफिनेटली देख सकते हो ये आ जाएगा 2/3, विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो सरप्राइजिंगली यहाँ जो रेशियो आया है, जो मेरा सेंटीमीटर फोर्स है नॉर्मल फोर्स का रेशियो, एक कांस्टेंट वैल्यू आया, जबकि नॉर्मल फोर्स वेरी कर रहा है, थीटा के हिसाब से वेरी कर रहा है। सेंटीमीटर फोर्स भी यहाँ जो हम लोग लिख रहे हैं mv स्क्वायर बाय r जो लिख रहे हैं, v भी हर एक पॉइंट पे डिफरेंट है, ये भी वेरी कर रहा है, लेकिन दोनों का जो रेशियो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे अल्फा के साथ वेरी करा गया, तो इरेस्पेक्टिव यहाँ पे कुछ भी एंगल हो, थीटा का वैल्यू आप अल्फा रख लो, कुछ भी रख लो, ये वैल्यू जो ये रेशियो है ये चेंज होने वाला नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सो डेफिनेटली यहाँ जो आंसर आया, फाइनल जो आंसर आया वो सरप्राइजिंग है, क्योंकि यूजुअली हम जब ये प्रॉब्लम, इस टाइप की प्रॉब्लम बनाते हैं, तो हम लोग डायनेमिक्स तो लिखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लिखते हैं, लेकिन कभी हम लोग इस डायरेक्शन में नहीं सोचते हैं कि जो रेशियो होगा वो इस तरीके से भी वैरी कर सकता है। हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता है, और जेई मेन का जो ध्यान है इसी डायरेक्शन में गया, क्योंकि यूजुअली इधर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो ऑब्जर्वेशन इसलिए फिजिक्स में बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ वही मत सोचो जो क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर कोई दूसरा भी पर्सपेक्टिव है क्वेश्चन का, उधर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। इंटरेस्टिंग, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर।